students, good morning. Today now discuss your next topic, reflection from curved surface or reflection formula या curved surface formula. This question is very important in class 12 in Bihar board examination. So every time asked in the question bank 5 marks. So this question is known as BBI 5 mark. First of all, reflection from curved surface या reflection formula या curved surface formula. This name is one types. Finally, we know that reflection means any object. This just like this portion is a curved surface. This portion is known as a curved surface, and this line passes through the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑब्जेक्ट वस्तु की जो दूरी है यहाँ से जो एक लाइन पास किया और सेंटर पर जाके कट करके अपोजिट आ गया, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन गया। इस दौरान क्या होती है कि यहाँ से जो हमें लाइन गया होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्व के लिए इसके बीचों बीच एक लाइन निकालते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो O और P के बीच की दूरी को U कहेंगे जिसको हम वस्तु दूरी कहते हैं, और O और P के बीच की दूरी को वस्तु दूरी हो गया। C और P के दूरी के बीच के रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और P और I के बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोलेंगे, V बोलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साइन स्कीम के कारण इधर क्या होगा निगेटिव और इधर क्या होगा पॉजिटिव। अब हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को देखते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग मतलब कि प्रकाश के अपवर्तनांक के अकॉर्डिंग इधर वाला माध्यम हमारा μ1 मीडियम है, इधर वाला माध्यम हमारा μ2 है। मतलब दर्पण के इस तरफ अलग मीडियम और इसके इस तरफ अलग मीडियम। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे नोट्स करना है, किस तरह से बनाना है जो 5 के 5 नंबर हमारे एग्जाम में आ जाए। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। इस क्वेश्चन से हम इस साल उम्मीद करते हैं कि इस साल पूछा जा सकता है। 2023 की जो एग्जाम है 2023 के एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन मस्ट बीबीआई हो जाए। Let us consider curved surface of radius of curvature r and refractive index μ2 kept in the medium of refractive index μ1। यहाँ की जो दो लाइन है उसका मतलब हम समझेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कि एक कर्व सरफेस है और उस कर्व सरफेस में उसकी वक्रता की त्रिज्या जो है r है, और r जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा प्रकाश का अपवर्तनांक μ2 है और दूसरे मीडियम का जो है μ1 है। यहाँ तक की बात होती है कि लेट अस कंसीडर कर्व सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r। लेट अस कंसीडर कर्व सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r and reflective index μ2 kept in the medium of reflective index μ1। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया जी सर। अब लेट अस सपोज मान के चलिए द इंसिडेंट रे, मतलब ये जो लाइट यहाँ से यहाँ पर गया तो ये इंसिडेंट रे हो गया। लेट अस सपोज द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे make angle alpha beta and gamma at the principal axis। We know the exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angle। ये जो बात है ये बात बहुत हम बच्चे क्लास की बात है, 9वीं क्लास की बात है। अब मान लीजिए कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन हमारा पास कर रहा है ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे जो वस्तु इंसिडेंट किया उसके द्वारा, रिफ्लेक्टेड किया उसके द्वारा या नॉर्मल के द्वारा कोण बना अल्फा बीटा और गामा। और इस कोण के कारण हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में एक नियम है कि एक्सटीरियर एंगल जो किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के साथ। ऐसा मतलब जैसे कि हम अल्फा निकालेंगे बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस आई, ऐसे करके इसका फार्मूला बनता है। अब हम स्नेल्स के लॉ पढ़े हुए। स्नेल्स के लॉ ने बताया था कि 1664 ईस्वी में प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों के अनुपात एक होता है जिसको हम लोग लिखते हैं μ2 बटे μ1 बराबर sin i बटे sin r। अब यहाँ तो एंगल बहुत छोटा है जैसे कि I और R को हम देख ले हैं, तो यह सिमिलर है I और R फॉर स्मॉल एंगल के लिए। किस एंगल के लिए? स्मॉल एंगल के लिए। तो फाइनली हमारा क्या फॉर्मूला यहाँ पर आ गया μ2 बटे μ1 बराबर I बटे R। अब इसको क्रॉसपोंडिंग गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा μ1 into I इक्वल टू μ2 into R। यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत हो? नो। ओके, वी नो हम जानते हैं
हम जानते हैं कि बीटा बराबर क्या हुआ, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। मान लीजिए कि इस ट्रायंगल को हमने देखा ओ क्यू सी को, ओ सी क्यू को देखने पर क्या पता चला कि इस दो इंटीरियर एंगल है अल्फा और आई क्या है, इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण, और बीटा क्या है, बहिष्ठ कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। अब आई को इधर लाए तो बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, आई बराबर हमारा हो गया बीटा माइनस अल्फा। फ्रॉम ट्रायंगल सी क्यू आई में आर बराबर क्या होगा, तो बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ये आर यहाँ के लिए ये पूरा ट्रायंगल लेंगे सी क्यू आर, ये पूरे ट्रायंगल होल ट्रायंगल में इस तरह से ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तब जाके हमारा आर बराबर क्या होगा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रूव किया था उसमें हमें यहाँ पर जो वैल्यू आ गया, एक बार वैल्यू आ गया आई का और एक बार वैल्यू आ गया आर का। अब उस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और इसको हम एक नया समीकरण बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा म्यू1 आई बराबर म्यू2 आर, तो म्यू1 रहेगा, आई के जगह पे मान आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ओके, अंडरस्टैंड हो रहे हैं? यहाँ पर आई का जो वैल्यू क्या है, बीटा माइनस अल्फा, और आर का जो वैल्यू है क्या है, बीटा प्लस गामा। इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा फिर से कि म्यू1 इंटू आई इक्वल टू है म्यू2 आर के। ये किस नियम से है, एस्नेल्स के लॉ से है। तो हम यहाँ पर फिर से लिखे बीटा इंटू म्यू1 इंटू बीटा माइनस अल्फा, जो यहाँ पर आई का जो वैल्यू है उस बात को यहाँ पर पुट कर दिए और यहाँ पर जो आर का वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर दिए। अब इन दोनों को आपस में गुना किए, इसके साथ भी गुना किए, तो म्यू1 इंटू बीटा माइनस म्यू1 इंटू अल्फा, म्यू2 इंटू बीटा प्लस म्यू2 इंटू गामा। अब इसको जाति मिलाने के लिए इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, तो म्यू1 बीटा माइनस म्यू2 बीटा बराबर म्यू2 अल्फा गामा, म्यू2 गामा प्लस म्यू1 अल्फा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में बीटा बीटा है तो बीटा कॉमन ले लिए। जब बीटा कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, म्यू1 माइनस म्यू2 बराबर इसमें क्या है, तो म्यू2 गामा प्लस म्यू1 अल्फा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इस इक्वेशन से हमारा क्या होगा, फाइनली हम फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। किसका फार्मूला, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस का या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का या कर्व सरफेस फार्मूला हम प्राप्त करेंगे। किससे हम प्राप्त करेंगे, तो ये जो है हमारा इक्वेशन 1, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब हम मान पुट करने का काम करेंगे। अब हमने लिखा कि फॉर पैरेक्सियल रे, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं फॉर पैरेक्सियल रे ऐसा होता है जो बहुत छोटा मान लिया जाता है, उस रे पर हम पैरेक्सियल रे पर काम करेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखेंगे ये टेन अल्फा समानुपाती है, सिमिलर है हमारा अल्फा का, तो पी क्यू बट्टे माइनस यू, इसका मान आ जाएगा अल्फा का, टेन अल्फा के मान से। फिर सिमिलरली इसी प्रकार से टेन बीटा का मान क्या करेंगे, बीटा बराबर पी क्यू बट्टे माइनस आर, और टेन गामा का बात करेंगे तो पी क्यू बटे भी, क्योंकि भी से उधर वाला पॉजिटिव है इसीलिए उसमें माइनस का चिन्ह नहीं आया। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, अभी जो हमने इक्वेशन बनाया था उसमें इसका मान किए तो हमारा म्यू2 और म्यू1 का जो मान है, तो म्यू1 अल्फा है, म्यू1 अल्फा, तो म्यू1 और अल्फा का मान हमने रख दिया पी क्यू बटा माइनस यू, प्लस म्यू2 गामा है तो गामा का मान हमने रख दिया पी क्यू बटे भी, ओके, बराबर म्यू1 माइनस म्यू2 है और उसके साथ में है बीटा, तो बीटा का वैल्यू क्या है, पी क्यू बटे माइनस आर। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर माइनस है, इसके कारण से कुछ चेंजेस आएगा, तो यहाँ पर हमने पी क्यू को कॉमन लिया और इसको इस तरफ म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू पी क्यू बटे आर। अब इस पी क्यू से पी क्यू कट गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि म्यू2 बटे भी है, तो म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू 1 बटे आर। फाइनली ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया, म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर। इसी फॉर्मूला का नाम होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। थैंक यू। हमारे चैनल साइंस वीआईपी क्लासेस पे आप लोग जरूर आए और फ्री में हर तरह के वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने का आनंद उठाएं। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।